मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए एक परीक्षा कराई जाती है, उसका नाम है नीट। ये नीट परीक्षा हर साल कराई जाती है, इस साल भी कराई गई, लेकिन इस साल नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लग रहा है। हम आपको बताते हैं कि वो जो अभ्यर्थी हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं और कितने गंभीर आरोप हैं, ये सुनिए। तो आरोप नंबर पहला, उनका ये दावा है कि 67 टॉपर्स कैसे हो सकते हैं। नीट यूजी 2024 में 67 टॉपर्स होने का मामला जो है वो सामने आया है। 67 टॉपर, आप सोचिए ये 67 टॉपर वो हैं जिनको 100% अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि नीट की रैंकिंग में ये सभी नंबर 1 पर हैं। इन सभी छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था। 67 जो अभ्यर्थी हैं जिनको पूरे मार्क्स मिले हैं, ये कैसे हो सकता है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें अधिकतम मार्क्स लाना बहुत आसान है, इसमें कोई भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले जा सकता है बड़ी आसानी से? तो मैं आपको इससे पहले का सारा रिजल्ट बताना चाहती हूँ। मैं इस साल से पहले जो जितने आकलन हुए हैं उनमें कितने टॉपर्स आए हैं उस बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 की बात की जाए तो सिर्फ 3 टॉपर निकले थे। 2022 की बात की जाए तो सिर्फ 4 टॉपर्स निकले थे और किसी को भी 720 नंबर नहीं मिला था, 715 मार्क्स ही आए थे। अगर बात की जाए 2023 की तो इसमें भी सिर्फ 2 ही टॉपर निकले थे, लेकिन इस बार कितने टॉपर निकले हैं? 67 टॉपर्स निकले हैं। वो टॉपर जिनको फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं, किसी को भी 1 नंबर की भी कटौती नहीं है। हैरानी की बात यही है कि इतने ज्यादा मार्क्स लाने वाले ये जो टॉपर्स हैं वो कैसे हैं? ये आखिरी गंभीर आरोप नहीं है, दूसरा गंभीर आरोप बताती हूँ। दूसरा सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये है कि जो नीट की परीक्षा है वो 720 अंक की होती है, जिसमें एक सवाल गलत होने पर 5 मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि 1 नंबर की माइनस मार्किंग होती है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर 720 नंबर का कोई प्रश्न पत्र है तो किसी को भी 720 नंबर नहीं मिल सकते हैं। अगर उसने एक सवाल भी गलत किया है तो उसका मार्क्स जो है वो 5 नंबर कट जाता है। यानी कि अगर 720 नंबर का कोई प्रश्न पत्र है और मेरे से एक क्वेश्चन भी गलत हुआ है तो 5 नंबर मेरे माइनस समझे जाएंगे और मुझे मिलेगा कितना? 515। या मैं पूरे सवाल सही करूंगी तो मुझे कितना मिलेंगे? 720। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको मिला है 717, 718 और 719। आखिर ऐसा कैसे? जब मार्किंग इस तरीके से होती है तो इसमें इस तरीके के मार्क्स नहीं आ सकते, ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है। आरोप नंबर तीसरा, जो अपने आप में खुद एक बड़ा गंभीर आरोप है, नीट का पेपर लीक होने का आरोप भी इसमें आया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तीसरा गंभीर आरोप ये है कि जो नीट का पेपर था उसके रिजल्ट आने का जो शेड्यूल था वो 14 जून को था, यानी कि रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन अपने शेड्यूल से पहले रिजल्ट जो है वो पब्लिक कर दिया गया। 10 दिन पहले 4 जून को ही पब्लिक कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स का ये आरोप है, अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि पेपर रिजल्ट के दिन इसलिए आउट किया गया क्योंकि उस दिन इलेक्शन की काउंटिंग थी और काउंटिंग के शोर में, सरकार बनाने के आपादापी में कोई पत्रकार उनको कवर नहीं करेगा और उनके मैटर को सीधे दबा दिया जाएगा, इसलिए 4 तारीख को रिजल्ट जो है वो आउट किया गया। अब चौथा गंभीर आरोप जो वो लगा रहे हैं वो ये कि पिछले महीने ही पटना में एक गिरोह पकड़ा गया था जिसमें 5 लोग पकड़े गए थे और वो जो लोग पकड़े गए थे उन पर नीट का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया था। अब जो है एनटीए वो ये कह रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, पेपर लीक जैसी जो बात है वो बोगस है, बकवास है, इस तरीके की बात कहते नजर आ रहे हैं। एनटीआई बच्चों की सवालों का जवाब देने की बजाय, किसी तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय सिर्फ प्रेस नोट दे रहा। प्रेस नोट में वो सिर्फ अपनी बातें बता रहा, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके बात सुन ही नहीं रहा। अब मैं आपको 5वां आरोप बताती हूँ। 5वां जो गंभीर आरोप है वो ये है कि एक ही सेंटर से जो 6 टॉपर हैं वो आए हैं, यानी कि एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि एक सेंटर से 6 अभ्यर्थी जो हैं वो टॉप करते हैं। आखिर ऐसा कैसे? एक ही सेंटर पर सारे बुद्धिमान थोड़ी मौजूद हो सकते हैं, और वो जो मौजूद हुए हैं वो एक ही लाइन में बैठे अभ्यर्थी हैं जिनको 6 टॉपर्स बन जाते हैं। आखिर कैसे एक ही सेंटर पर इन्हें फुल में से फुल मार्क्स कैसे मिल गए? ये सारे गंभीर आरोप हैं। अब मैं बताऊं, जो हरियाणा के ये जो टॉपर्स हैं इनका किसी भी कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी कोचिंग के टॉपर लिस्ट में इन 6 टॉपर्स का नाम ही नहीं है। कोचिंग लगातार ये दावे कर रहे हैं कि उनके कोचिंग से 21, कई कोचिंग ये बता रहे हैं कि उनके कोचिंग से 27 टॉपर्स निकले हैं। जब कोचिंगों की संख्या में
दर्जनों भर के आसपास जो है, दर्जनों भर से अधिक, 2-2 दर्जन जो है वो टॉपर्स निकल रहे हैं। तो ये जो 6 टॉपर्स हैं, जो विवादित 6 टॉपर्स हैं, इनका किसी भी कोचिंग से कोई लेना देना सामने ही नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर निकल सकते हैं? ये भी एक बड़ा आरोप है। छठवां जो बड़ा आरोप है वो अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, वो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी एक चुनौती भी है इन अभ्यर्थियों के लिए। वो यही है कि इस साल जो टॉपर्स की संख्या है वो 67 है, और दिल्ली एम्स की बात की जाए तो उसमें सीट जो है वो सिर्फ 56 है। यानी कि 11 ऐसे टॉपर्स होंगे जिनके पास दिल्ली एम्स में भी जगह नहीं होगी। तो ये इनको अपने भविष्य को लेकर चिंता है कि इन्होंने इतनी मेहनत की। जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको सबसे बड़ा चिंता इसी बात का है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कठिन परीक्षा देने के बाद, इतने अंक अच्छे लाने के बाद भी उन्हें दिल्ली एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो 11 ऐसे बच्चे होंगे जिनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। उनको इस बात की चिंता है, और चिंता होना वाजिब भी है, क्योंकि देश में इतनी बड़ी संस्थान, इतनी बेहतरीन परीक्षा पास करने के बाद अगर कोई बच्चा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है तो हैरानी होनी चाहिए। सातवां आरोप जो है वो पेरेंट्स लगा रहे हैं। पेरेंट्स का ये कहना है कि पिछली बार अगर रैंक की बात की जाए तो जो आंकड़े थे, जो संख्या थी वो 17,000 थी, इस बार जो संख्या है वो 50,000 जो है वो पहुंच गई कैसे? अब ये सारे वो आरोप हैं जो अभ्यर्थी लगातार लगा रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की भविष्य इस पर टिका हुआ है। वो अपने भविष्य को लेकर जूझ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन इस मैटर पर जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। देश के भविष्य जो है, देश के जो बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है वो अब गर्त में जा रहा है, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नौकरी, परीक्षा, ये सब बकवास की बात है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार किसकी बनेगी, किसके पास कौन सी पावर आएगी, कौन झुक रहा है, कौन मनाया जा रहा है, कौन कैसे मनाया जा रहा है, इस पर पूरी चर्चा है। लेकिन देश के भविष्य की कोई चिंता ही नहीं, बच्चों की कोई चिंता ही नहीं। हैरानी की बात एक और है, 23 लाख की आवाज़ दबाने में हर चैनल जो है वो लगा हुआ है। अब एक बात साफ कर देती हूँ कि जो बड़े चैनल हैं, जो सर्वश्रेष्ठ चैनल हैं, जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, उतना कुछ नहीं है हमारे पास, ना हम उतना कुछ कर सकते हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसे मुद्दे पर बात कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो ये हो गए वो सारे गंभीर आरोप जो लग रहे हैं। इस गंभीर आरोप की सफाई भी दी जा रही है, और सफाई क्या दी जा रही है ये आप सुन लीजिए। सफाई में ये कहा, इस तरीके के गंभीर आरोप में सफाई में ये कहा जा रहा है कि इस बार गैस मार्क्स दिए गए हैं, और गैस मार्क्स जो है 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए हैं, और गैस मार्क्स की वजह से इस तरीके के अंक जो हैं वो आए हैं। जो सवाल उठाया जा रहा था कि ये जो है वो 18, 19 इस तरीके के मार्क्स कैसे हो गए, तो इसका जवाब जो है वो यही दिया गया कि गैस मार्क्स देने की वजह से इस तरीके के नंबर्स आए हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब ये जो गैस मार्क्स वाला सवाल है, इस पर भी अपने आप में एक सवाल उठ रहा है। वो यही है कि आप बता रहे हैं कि 1500 अभ्यर्थियों को ऐसे मार्क्स दिए गए हैं, तो कैसे ये मान लिया जाए कि ये जो गैस मार्क्स है वो सिर्फ 1500 ही बच्चों को दिया जाएगा? क्योंकि इस बार जो परसेंटेज है वो अपने आप में बहुत हाई जा रहा है। इस बार जो टॉप करने वाले जो बच्चे हैं उनका भी जो लेवल है वो बहुत हाई जा रहा है। तो इसीलिए ये हैरानी इस बात की है कि रिजल्ट का इतना बड़ा गैप जो है, वो गैप इस बात की हैरानी करता है कि सिर्फ 1500 ही बच्चों को गैस मार्क्स दिया गया है, और गैस मार्क्स किस आधार पर दिया गया है, किसी चुनिंदा बच्चे को तो नहीं दे दिया गया। इस तरीके का आरोप जो है वो बच्चे लगातार लगा रहे हैं। इसलिए कहती हूँ कि बैठकर बात करने से सारे तरीके की समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन जब आप बैठकर बात ही ना करें, सिर्फ एक तरफा बात करें, संवाद ना करें, संवाद मतलब दोनों तरफों की बात, कोई सवाल उठाए, कोई जवाब दे, लेकिन जब आप सवाल पूछे बिना ही सिर्फ और सिर्फ जवाब देने में लग जाते हैं, तब कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरीके का विवाद हो जाता है, जो होता अभी नजर आ रहा है। जो टॉपर्स हैं उनकी संख्या इतनी नहीं थी, सफाई में ये कहा जा रहा है, जो टॉपर्स हैं उनकी संख्या जो है वो 17 ही थी, लेकिन जो 44 ऐसे बच्चे थे उनको एक ही सवाल के 2 उत्तर सही होने की वजह से जो है वो 4 अंक दिए गए हैं। यानी कि कोई फिजिक्स का एक सवाल था जिसका जवाब है वो दो तरीके से जवाब दिया जा सकता था, और जो 2 तरीके से जवाब दिए गए थे, एनसीईआरटी की जो पुरानी किताब है उससे कोई जवाब लिया गया था, और वो जवाब जो है वो 4 अंक का था। इस तरीके का कुछ तो सफाई दी जा रही है, उसमें यही बताया जा रहा है कि फिजिक्स के सवाल का 2 जवाब सही था,
और दोनों जवाब सही होने पर 4 अंक जो है वो 44 बच्चों को दिया गया। उसके बाद वो बता रहे 6 बच्चे ऐसे थे जिनको टाइम कंपनसेशन देना पड़ा, यानी कि इनको प्रश्न पत्र लेट मिला था और लेट मिलने की वजह से इनको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं। इस वजह से ये जो संख्या थी 17, वो 17 से 67 पर पहुंच गई इन सारे बच्चों को कुछ सुविधाएं देने की वजह से। अब नीट यूजी 2024 के रिकॉर्ड की बात की जाए तो 24 लाख छात्रों में से जो परीक्षा दिए थे, 24 लाख छात्र, उसमें से 13 लाख ऐसे हैं जो सफल हुए हैं। 13 लाख से अधिक छात्र जो हैं वो सफल हुए हैं और इस दिन ही इसके रिजल्ट को इस दिन ही आउट किया गया था जिस दिन जो है इलेक्शन की काउंटिंग हो रही हो। इलेक्शन के काउंटिंग के शोर में इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, इस तरीके का आरोप जो है वो बच्चे लगा रहे हैं और एनटीए इसका कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। एनटीए से लगातार अभ्यर्थी जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, तमाम गंभीर सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब एनटीए को देना चाहिए। एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बच्चों को बुलाएं, उनके सवालों का जवाब दें, बात जो है वो खत्म कर दें। लेकिन अगर किसी तरीके के सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो एक आशंका पनपती है और वही एक आशंका पनप चुकी है जिसका जवाब अगर नहीं दिया गया तो ये बच्चे अपने आप में और भी गंभीर आरोप लगा सकते हैं, ये मान सकते हैं उनके साथ धांधली हुई है, धोखा हुआ है। अगर आपने कोई धांधली और धोखा नहीं दिया है जैसा आप अपने प्रेस नोट में लिख रहे हैं तो बच्चों के सवालों का जवाब दे दिए। एनटीए की जो वरिष्ठ निर्देशक हैं डॉक्टर साधना, उनका ये कहना है कि इस बार नीट यूजी 2024 के मेरिट में 67 अभ्यर्थी इसलिए ज़्यादा हैं, इसलिए उनकी प्रथम रैंक इसलिए ज़्यादा मिल गई है क्योंकि इस बार जो अभ्यर्थी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। अधिक छात्रों के प्रवेश लेने की वजह से, उनके शामिल होने की वजह से जो है उस तरीके से टॉपर्स की संख्या ज़्यादा हो गई। उसके बाद वो ये बता रही है कि फिजिक्स का एक सवाल था जिसका 2 उत्तर था, दोनों उत्तर सही थे और आखिरी मौके पर विकल्प जो है वो सही देने की वजह से इस तरीके की शिकायत जो है वो सामने आ रही है। वही आगे जो उन्होंने बताया था, जो प्रेस नोट में उन्होंने बताया था, वही उन्होंने जो है वो मीडिया के जवाब में भी बताया कि 6 ऐसे छात्र थे जिनको टाइम कंपनसेशन दिया गया, उस वजह से उनके अंक जोड़े गए। इसलिए 44 छात्र जो हैं, 44 छात्र ऐसे हैं वो जो है वो उनको फिजिक्स वाले मार्क्स अधिक दिए गए और 6 जो हैं उनको ऐसे जो है वो आगे बढ़ाया गया और ये जो संख्या है वो 17 से 67 पर पहुंच गई। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। और ये जो सवाल है कि रही बात 10 दिन पहले रिजल्ट आउट करने की, तो ये तो हमारी उपलब्धि है। आप इसके लिए हमें कांग्रेस कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समय रहते अपना रिजल्ट आउट नहीं कर पाती। हम 10 दिन पहले ही रिजल्ट आउट कर दिए, इसके लिए आपको हम सम्माननीय, आप हमें जो है इस बात के लिए हमारी उपलब्धि है, इसके लिए आप हमें अप्रिशिएट करिए। इस तरीके की बात जो है वो संस्था कहते नजर आ रही है और वो ये बता रही है कि हमने सभी मानकों का जो है वो ख्याल रखते हुए जो है इस सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इसमें किसी तरीके का कोई दोष नहीं है, किसी तरीके का कोई छल नहीं है। बाकी आप जो है अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहिए, हमने तो अपना दामन साफ है ये कह दिया है। और रही बात बच्चों के पेपर लीक की आशंका की, तो उन्हें होगा नहीं आशंका। लगातार जितनी भी पेपर्स हो रहे हैं वो हमारे देश और प्रदेश के जितने भी पेपर हो रहे हैं, तमाम परीक्षाएं तो अपने आप पेपर लीक की वजह से जो है वो सामने आती हैं। तो अगर बच्चे को किसी बात की, कोई अभ्यर्थी को किसी बात की कोई चिंता है, कोई शिकायत है, तो उसको सॉल्व करने की बजाय आप एक तरफा संवाद में मगन रहेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता तो अपने आप में होगी। और पहले से ही पेपर लीक हो जाने की खबर जो है वो तमाम अखबारों में छप जाती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि लीक होने जैसी बात बकवास है, बोगस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो क्या कहेंगे? और देश की ये सच्चाई है कि पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक होते जाता है और देश के युवा मांग पे मांग, मांग पे मांग करता जाता है। आखिर में क्या होता है? उसके बोलने से कुछ नहीं होता, उसको करना पड़ता है आंदोलन। आंदोलन करता है, कई दिनों तक आंदोलन होता है, लाठी चलती है, उन्हें घर लौटाया जाता है। फिर उसके बाद तब भी बच्चे आंदोलन करते हैं, तब एक जांच कमेटी बनाई जाती है, जांच कमेटी में फ्रॉड पाया जाता है और तब जाके पेपर कैंसिल होता है। तो ये वाला भी इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा? पहले बच्चे जो है वो अभी आंदोलन कई जगहों पर देश के में पता चला है कि छोटी मोटी जो है उन्होंने प्रोटेस्ट की है, अब वो जो है वो कोर्ट की तरफ चले गए हैं। तो अब जब तक चीज़ें क्लियर कट तभी होती हैं हमारे देश में जब वो आंदोलन होता है, बच्चे लाठी डंडा खा लेते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल होता है। तो ये इतना आसानी से कैसे हो जाएगा? इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे क्या होगा ये देखना होगा। बाकी पूरे मामले पर हमने जो है अपनी एक छोटी संक्षिप्त जानकारी आपके साथ रखी है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं।